टू बंकर्स अड्डा। ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले देखे थे और हमने उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे ही बेस्ड है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, प्लीज़ बेल आइकन भी दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हमारा क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, AB is equals to 24 सेंटीमीटर, BC is equals to 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A cos A। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करके बतानी है, साइन A की और cos A की। सबसे पहले हमें गिवन है ट्राइंगल ABC विच इज राइट एंगल एट एंगल B। तो हमारा ये हमने ट्राइंगल बना लिया ABC विच इज राइट एंगल एट एंगल B, और A के रेस्पेक्ट में हमें फाइंड आउट करना है, तो हमने यहाँ A ले लिया हमारा, और ये हो गया हमारा एंगल C। जिस एंगल के रेस्पेक्ट में हमें फाइंड आउट करना है उसके जस्ट सामने वाला साइड आपका हो जाता है परपेंडिकुलर, और उसका एडजेसेंट साइड आपका हो जाता है बेस। ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ हमारा परपेंडिकुलर है BC और बेस है हमारा AB। गिवन है AB इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल्स टू आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर। हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा AC कि AC हमारा क्या है। AC फाइंड आउट करने के लिए आपको इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी और उससे आपको AC फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारा पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम इसे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो हमारा हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर इट मीन्स AB स्क्वायर इट मीन्स 24 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 दिया हो का सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो रहेगा 625, और ये हो गया आपका AC इज इक्वल्स टू 25। इट मीन्स AC की वैल्यू आपके आगे 25 सेंटीमीटर। यहाँ हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला है साइन A की वैल्यू और कॉस A की वैल्यू। साइन A किसका रेशो होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था, ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशो होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ गिवन है आपको 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस हमने अभी निकाला है 25, तो ये वैल्यू हो गई 7/25। और कॉस A हमारा हमें पहले से पता है, ये किसका रेशो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशो होता है। तो यहाँ जो इसको ट्राइंगल में जो हमारा बेस है वो है 24 सेंटीमीटर और हमारा हाइपोटेनस हमने अभी फाइंड आउट किया है 25 सेंटीमीटर। तो ये रेशो हो गया 24/25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस cot R। इसके लिए हमें ये फिगर गिवन है जिसमें एक ट्राइंगल गिवन है PQR और PQ गिवन है 12 सेंटीमीटर और PR 13 सेंटीमीटर। इससे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, हमें साइड QR पता होना चाहिए कि QR का डिस्टेंस हमारे पास क्या है। इसे फाइंड आउट करने के लिए वही हम सेम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इस ट्राइंगल के ऊपर और QR फाइंड करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमारा होता है हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर PQ स्क्वायर प्लस और बेस है हमारा QR स्क्वायर। इसे जब मैं सॉल्व करूंगी तो PR आपका गिवन है 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ आपका गिवन है 12 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। 13 स्क्वायर इज 169, 12 स्क्वायर इज 144 प्लस QR स्क्वायर। QR square is equals to 169 minus 144. So QR is equals to 25 and QR square is equals to 25 and QR is equals to 5. तो आपका QR हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ हमें फाइंड आउट करना है tan P माइनस cot R। अब यहाँ P के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, एंगल P के रेस्पेक्ट में जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा हमने कहा जिस एंगल के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं उसके सामने वाला साइड आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और उसका एडजेसेंट साइड आपका बेस होता है। तो यहाँ tan P क्या है आपका, tan P किसका रेशो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशो होता है, और cot आपका होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशो। तो यहाँ जब हम tan P की बात कर रहे हैं तो tan P में हमारा परपेंडिकुलर हो गया QR और बेस हो गया आपका PQ माइनस जब हम cot R की बात कर रहे हैं, मतलब एंगल R के रेस्पेक्ट में जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया PQ और बेस हो गया हमारा QR। तो बेस हुआ आपका QR और परपेंडिकुलर हुआ
क्यू, ठीक है। दोनों सेम आए हैं, पर ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ एंगल अलग अलग है दोनों में, tan P और cot R के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे दोनों ये सेम आ गए हैं रेशोज। अगर हम देख रहे हैं ट्राइंगल में, अगर हम देखें QR अपॉन PQ माइनस QR अपॉन PQ क्यों आए हैं, तो वो आपको इजीली समझ आ रहे होंगे यहाँ कि यहाँ एंगल P के रेस्पेक्ट में किया है इसलिए ये आया है, और यहाँ एंगल R के रेस्पेक्ट में किया है इसीलिए ये आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हमारी वैल्यूज़। QR यहाँ पे हमारे पास है 5 अपॉन PQ आपके पास है 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 12 माइनस, फिर आपका QR फिर से वही 5 अपॉन PQ आपका 12 सेंटीमीटर, 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 0। ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, तो ये हो गया cot A इज इक्वल्स टू 8/15। अब हमें पता है कि cot A किसका रेशो होता है, आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशो होता है, ठीक है। तो मैंने एक ट्राइंगल बना लिया यहाँ पे ABC, जो B पे राइट एंगल बनाया है, ठीक है। अब A के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, अगर एंगल A के रेस्पेक्ट में बात कर रही हूँ तो एडजेसेंट साइड आपकी बेस हो जाएगी और उसके जस्ट सामने वाली साइड, एंगल के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो वैल्यूज़ गिवन है, ये बेस की वैल्यू क्या गिवन है 8 और यहाँ परपेंडिकुलर की 15 गिवन है, लेकिन ये एग्जैक्ट उस साइड का डिस्टेंस नहीं है, ये इस cot A के का रेशो है। तो यहाँ पे जो 8 और 15 है वो बेस का और परपेंडिकुलर का एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं है, तो मैंने उसे किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगी ताकि वो मुझे डिस्टेंस पता चल जाए। तो यहाँ मैं कांस्टेंट k ले लेती हूँ, तो बेस मेरा मैंने मान लिया है कि 8k है और परपेंडिकुलर मेरा 15k है, ठीक है। अब मुझे यहाँ हाइपोटेनस फाइंड आउट करनी है, तो हाइपोटेनस फाइंड आउट करने के लिए फिर मैं वही करूँगी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगी इस ट्राइंगल के ऊपर। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स 15k होल स्क्वायर प्लस बेस मीन्स आपका 8k होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 15k स्क्वायर मीन्स 225k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर मीन्स 64k स्क्वायर। नेक्स्ट इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आने वाला है 289k स्क्वायर, तो AC इज इक्वल्स टू आपका हो गया 17k, ठीक है। तो AC की जो वैल्यू हमें यहाँ मिली है वो है 17k मिल गई है, ठीक है। इसके बाद हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला है sin A की वैल्यू और sec A की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला है। तो sin A जो होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशो। तो इस ट्राइंगल में मैं देखूंगी कि मेरा परपेंडिकुलर है 15k और हाइपोटेनस अभी फाइंड आउट किया हमने 17k, के कैंसल आउट, तो आपका आंसर आ गया 15/17। और sec A जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हम देखेंगे sec A किसका रेशो होता है, आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस का रेशो होता है, ठीक है। हाइपोटेनस हमने जो फाइंड आउट किया है वो है 17k और यहाँ पे बेस हमारा क्या है 8k गिवन है, तो के कैंसल आउट हो जाएगा और फिर से हमारा 17/8 आंसर आ जाएगा इसका। इसमें आपको जिस भी साइन ए कॉस ए इनके रेशो अगर फाइंड आउट करने में या इन्हें मेमोराइज करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है कि ये किसका रेशो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस या हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो इन सारी चीज़ों की मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको लास्ट वीडियो में दे रखी है, उसमें जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, देन इवेल्युएट ए पार्ट इसमें गिवन है हमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारा फर्स्ट है। और सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन में गिवन है आपको कॉट स्क्वायर थीटा, इन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमें जो गिवन है वो है कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। हमें पता है कि कॉट जो होता है वो हमारा किसका रेशो होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का। तो अगर मैं एक ट्राइंगल बनाती हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एंगल आपका थीटा गिवन है, ABC ट्राइंगल अगर हमने बनाया, तो यहाँ पे आपका इसके रेस्पेक्ट में बेस आपका ये हो गया और परपेंडिकुलर आपका ये वाला हो गया, अगर थीटा के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं इस ट्राइंगल में। तो हमारा यहाँ पे बेस क्या हो गया 7k और परपेंडिकुलर आपका हो गया 8k, ठीक है। हमें फिर से यहाँ क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हाइपोटेनस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हाइपोटेनस फाइंड आउट करने के लिए हमने फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा दी यहाँ पे। तो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका हो गया 8k
होल स्क्वायर प्लस 7k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 113k स्क्वायर। नाउ BC इज इक्वल्स टू अंडर रूट 113k स्क्वायर, ये हो गया आपका अंडर रूट 113k। ठीक है, आपको BC की वैल्यू मिल गई अंडर रूट 113k। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें साइन थीटा की वैल्यू पता होना चाहिए और कॉस थीटा की वैल्यू पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम वही फाइंड आउट कर लेते हैं, साइन थीटा की वैल्यू हमारी और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा साइन थीटा है वो रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का। तो इस क्वेश्चन में हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया है, 8k है यहाँ, और हाइपोटेनस अभी हमने फाइंड आउट किया है अंडर रूट 113k। के कैंसिल आउट हो जाएगा तो 8 अपॉन अंडर रूट 113 आपका वैल्यू आ जाएगा साइन थीटा का। और कॉस थीटा की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस अपॉन हाइपोटेनस जब मैं फाइंड आउट करूंगी तो ये होगा आपका यहाँ पे बेस 7k और हाइपोटेनस आपको अभी फाइंड आउट हुआ है अंडर रूट 113। मैंने डायरेक्ट वही लिखा है के कैंसिल आउट करके। ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसे जब हम देखेंगे तो ये आपको फॉर्म दिख रहा होगा a प्लस बी a माइनस बी। हमें पहले से पता है कि जो हमारा a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है वो फॉर्मूला है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। ठीक है, तो इसे मैं उसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दूंगी। इट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ये। ठीक है, इसके बाद मैं वैल्यूज पुट कर देती हूँ साइन थीटा और कॉस थीटा की। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा आपका था 8 अपॉन अंडर रूट 113, और यहाँ स्क्वायर है तो ये इसका होल स्क्वायर हो गया, और ये हुआ 1 माइनस कॉस की वैल्यू है आपकी 7 अपॉन अंडर रूट 113 होल स्क्वायर। इसे मैं सॉल्व करूँगी तो ये हो गया 1 माइनस 8 जो 64, ये अंडर रूट 113 हो गया आपका 113। सॉल्व करने के बाद ये हुआ 1 माइनस 749 एंड 113। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट आपका जो आने वाला है वो है 113 माइनस 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर हो गया आपका 49 अपॉन 64। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है आपका कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो कॉट थीटा आपको गिवन है 7/8 और यहाँ उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल है ये, तो आप सिंपल 7/8 का होल स्क्वायर फाइंड आउट कर दो, डेट इज 7/8 का होल स्क्वायर आपका आ जाएगा 49/64। दिस इज द आंसर फॉर कॉट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 3 cot a is equals to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equals to cos square a minus sin square a or not। इसमें हमें LHS is equals to RHS प्रूफ करके बताना है। इसके लिए हमें गिवन है 3 cot a is equals to 4, तो ये बन जाएगा हमारा cot a is equals to 4/3। ठीक है, इसके लिए मैंने राइट एंगल ट्राइंगल जब बनाया तो A B C, यहाँ पे एंगल A के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, तो हमारा सबसे पहले कॉट A जो होता है वो किसका रेशो होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशो होता है। तो बेस क्या हो गया हमारा, AB हमारा बेस हो गया जब हम एंगल A के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो AB क्या जो होगा हमारा मेजर वो हो गया 4K, और जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो हो गया हमारा 3K, डेट इज BC इज इक्वल्स टू 3K। अब हमें हमारा हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है। हाइपोटेनस फाइंड आउट करने के लिए हम हमारी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और ये हो गया आपका AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3K स्क्वायर प्लस 4K स्क्वायर। इसे फाइंड आउट करेंगे, ये हो गया हमारा 25K स्क्वायर, और AC इज इक्वल्स टू 5K। ठीक है, तो AC की वैल्यू हमारी आ गई है 5K। इसके बाद जब हम इस क्वेश्चन में वैल्यूज़ फाइंड आउट निकालेंगे तो उसके लिए हमें पहले tan a पता होना चाहिए, cos a और sin a की वैल्यू पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम वही फाइंड आउट कर लेते हैं tan a।
10 ए हमारा किसका रेशो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशो होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ हमें गिवन है 3k और बेस आपको गिवन है 4k, के कैंसिल आउट, इट बिकम्स 3/4। फिर हम निकालेंगे साइन ए की वैल्यू। साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशो। परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारा है 3k और हाइपोटेनस है आपका 5k, तो इट बिकम्स 3/5। और कॉस ए जब आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो इट इज़ द रेशियो ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस आपके गिवन है 4k और हाइपोटेनस हमने फाइंड आउट किया है 5k, सो इट बिकम्स 4/5। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इसे की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू रखना है हमें, तो 10 स्क्वायर ए आपका हो जाएगा 3/4 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4/5 होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए की हो जाएगी आपकी 3/5 होल स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे हम तो हो जाएगा 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16 और ये हो गया आपका 16/25 माइनस 9/25। जब हमने इसे सॉल्व किया तो यह आया आपका 16 माइनस 9/16 और 16 प्लस 9/16, 16 कैंसल आउट, ये हो गया आपका 7/25। ठीक है, और यहाँ इस साइड जब हमने सॉल्व किया तो ये भी आपका आया 7/25, 7/25। सो हियर LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। ये हुआ आपका LHS इज इक्वल्स टू RHS सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। इसमें हमें सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाना है। PQR ट्राइंगल है, राइट एंगल एट Q। ठीक है, नेक्स्ट आपको गिवन है PQ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। मतलब ये दोनों साइड का सम आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर। ये जो गिवन है ये दोनों साइड का सम है, किसी एक साइड के लिए नहीं दिया है। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट RQ इज इक्वल्स टू x। अगर मैंने मान लिया कि इसका डिस्टेंस x है तो मेरा PR क्या हो जाएगा, PR आपका हो जाएगा 25 माइनस x। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इन दोनों का सम 25 है। तो अगर मैंने एक का जो वैल्यू है मैंने x मान ली तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी, उस 25 में से उस x को मैं माइनस कर दूंगी तो वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें ये x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे ट्राइंगल PQR के ऊपर। तो पाइथागोरस थ्योरम आपका हो जाएगा PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू RQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 25 माइनस x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ आपका हो गया RQ x स्क्वायर प्लस और ये हो गया आपका PQ स्क्वायर की वैल्यू 5 स्क्वायर। यहाँ पे आपका फॉर्मूला आ जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर मीन्स 25 स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस यहाँ आपका हो जाएगा फिर x स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस 2ab मीन्स 2 इंटू 25 50, 50 इंटू x 50x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब यहाँ क्या होगा हमारा, प्लस x और प्लस x दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ बचा है 625 माइनस 50x इज इक्वल्स टू 5525। ठीक है, मैंने ट्रांसफ़र किया ये 50 माइनस 50x को इस तरफ और 25 को इस तरफ, तो यहाँ 625 माइनस 25 करूँगी तो बचेगा आपका 600 और यहाँ हो गया आपका 50x। तो x की वैल्यू जो फाइंड आउट हो जाएगी आपको, x इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 50, 0 0 कैंसिल आउट, 5 कैंसिल करेंगे 60 से तो आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इट मीन्स कि आपका जो x की वैल्यू आई है
वो 12 सेंटीमीटर आई है, मतलब आर क्यू आपका आया है, आर क्यू इज इक्वल्स टू 12 आया है ना। x की वैल्यू 12 आई है, इट मीन्स आर क्यू की वैल्यू 12 आई है, आर क्यू इज इक्वल्स टू यहाँ हो गया आपका 12, तो पी आर कितना हो जाएगा, पी आर इज इक्वल्स टू है आपका 25 माइनस एक्स, मतलब 25 माइनस 12, इट बिकम्स 13 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें यहाँ इस क्वेश्चन में किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी की। साइन पी जो होगा वो रेशो होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का जब रेशो हम देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन में कौन से एंगल के रेस्पेक्ट में देखना हमें, पी के रेस्पेक्ट में जब हम बात करेंगे तो हमारा ये परपेंडिकुलर हो गया और बेस ये हो गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है आपका 12 अपॉन हाइपोटेनस आया आपका 13, 12 अपॉन 13। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है कॉस पी आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशो, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आपका है 5 और हाइपोटेनस है आपके पास 13। नेक्स्ट आपको टेन पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टेन पी आपका होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर आपको है 12 और बेस आपका है 5। These are the values for 10p, cos p and sin p। यहाँ हमारी कंप्लीट होती है NCERT की एक्सरसाइज 8.1। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। अगर आपको ये सब समझ आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड फॉर्मूले और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।